हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ परमेबिलिटी, जो एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2008 से 2019 के बीच में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उसको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स वेरी अप्रोक्सीमेटली एज, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस किस पे वेरी करता है। तो पहला मेरा एक इक्वेशंस था परमेबिलिटी में, एलन हेजन इक्वेशंस। एलन हेजन इक्वेशंस, ये एलन हेजन इक्वेशंस होता क्या है, के इक्वल टू सी डी स्क्वायर डी टेन। के तो ये आपका परमेबिलिटी हो गया, डी टेन क्या हो गया, डी टेन हो गया इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स हो गया। सी क्या है, सी का वैल्यू आपको दिया रहता है, सी का वैल्यू या तो 1 से 1.5 के बीच में रहता है या 100 to 150 के बीच में होता है। ठीक है, ये एमएम में हो सकता है या सेंटीमीटर में हो सकता है आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है, तो डी स्क्वायर 10 पे डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका पहला। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर, किस किस पे, मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टी जो होता है मेरा परमेबिलिटी का, वो किस किस पे क्या क्या होता है। तो देखते हैं कि हमारा एक इक्वेशंस था परमेबिलिटी में, उसका नाम है कोज़ोनी-कॉर्मन इक्वेशंस। कोज़ोनी इक्वेशंस, इसमें क्या होता था, के इक्वल टू के ई के पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस ई डी स्क्वायर गामा डब्ल्यू, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर टू विस्कोसिटी म्यू। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया ये। ओके, तो इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कर रहा है आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर और विस्कोसिटी पे, यानी कि इसका ऑप्शंस कौन हो गया आपका 2 का सी, यानी कि बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि इफ़ द फ्लो ओवर लेंथ 50 मीटर द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर ऑकर ड्यू टू सीपेज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस टू द टोटल लेंथ, ओके, टू द फ्लो लेंथ। ओके, अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको निकालना है, हेड लॉस दिया गया है, एल दिया गया है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप तो फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। तो फिर देखते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा एच, हेड लॉस कितना दिया गया 6 मीटर और फ्लो ओवर लेंथ 50 मीटर्स, तो ये कितना हो गया 0.12। आई इज इक्वल टू आपका हो गया 0.12 आंसर। ओके, सो मेरा थर्ड का आंसर क्या हो गया, थर्ड का ऑप्शन बी इज़ द राइट। ये एसएससी 2018 में पूछा गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम अगर हम करेंगे, सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम्स, यानी कि हम कांस्टेंट मान के इसको देखते हैं क्या कैसे क्या हो रहा है। अगर सरफेस एरिया को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, तो सरफेस एरिया का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है सरफेस एरिया का 4/3 पाई आर के पावर 3। चलिए यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये सब कैंसिल होके क्या आएगा आपके पास 3/r। ओके, क्या हुआ, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, सो अगर आपका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सॉरी आपका रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, सरफेस एरिया आपका उतना ही कम होगा। ओके, ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा, जिस भी, या तो सॉइल्स हो, सिल्ट हो, कोलाइड हो, इनमें से जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा
उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। यानी कि चलिए इसमें हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। सबसे ज़्यादा तो सरफेस एरिया मेरा किसका होता है, सैंड का होता है। चलिए सैंड सबसे लास्ट में आएगा। अब क्ले और सिल्ट में देखें, क्ले और सिल्ट में दोनों में बड़ा कौन सा है, तो यानी कि सिल्ट है, यानी कि सरफेस एरिया इसका भी ज़्यादा होगा किसके कंपेयर टू क्ले के। तो चलिए ये भी ऑप्शन मेरा सही है, सी में ये भी ठीक सही है। फिर कोलाइड और क्ले में देखते हैं, कोलाइड से क्ले थोड़ा सा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ओके, तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। और कोलाइड तो होगा ही सबसे छोटा रेडियस, यानी कि सबसे सरफेस एरिया सबसे कम होगा। ओके, तो चलिए हमारा सब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसका कोलाइड्स का। तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, 4 का ऑप्शन सी इज़ द राइट, यानी कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, जितना ज़्यादा मेरा रेडियस बढ़ेगा सरफेस एरिया उतना ही मेरा कम होगा। तो इस हिसाब से मेरा 4 का ऑप्शन सी इज़ द राइट, 2018 में पूछा गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरिड आउट ए स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया आपको, एंड हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वाटर लेवल इज स्टैंड पाइप of diameter 0.5 drops from 100 centimeter to 40 centimeter in half 1 hour. What is the coefficient of, किसमें पूछा आपको, मीटर पर सेकेंड में पूछा गया आपको। देखो क्या क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले हम उसको देते हैं। मेरा क्या, आपने फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा, ये किसके लिए निकालते हैं हम लोग, फाइन ग्रेन, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए निकालते हैं। और जो कांस्टेंट हेड जो होता है वो हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कैसे निकालते हैं। चलिए मेरा दिया गया है कि एरिया दिया गया है, यानी एरिया कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लेंथ कितना दिया है, लेंथ मेरा दिया गया एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कैपिटल डी दिया गया है मेरा 0.5, यानी कि डी दिया गया है, मेरे को डायमीटर दिया गया 0.5। तो यहाँ से एरिया निकल सकता है, स्मॉल एरिया 5/4 इंटू 0.5 के स्क्वायर। ओके, चलिए मेरा इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट कितना दिया गया है, तो इनिशियल हाइट दिया गया है h1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और फाइनल कितना दिया गया है आपको 40 सेंटीमीटर। ओके, और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया है मेरे को 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को सेकंड में निकालने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए मेरा एरिया दिया गया, लेंथ दिया गया, स्मॉल कैपिट डी दिया गया है डायमीटर, उससे मैं स्मॉल एरिया निकाल लिया। फिर उसका मेरा इनिशियल हाइट दिया गया, फाइनल हाइट दिया गया, टाइम दिया गया। फॉलिंग हेड का फॉर्मूला निकालते हैं और ये मेरे को आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए मेरा फॉलिंग हेड का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू AL/AT ln H1/H2। ओके, चलिए यहाँ पे क्या दिया मेरा, स्मॉल एरिया 5/4 इंटू 0.5 के स्क्वायर, लेंथ कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया गया है log 100/40। ओके, और ये कितना है आपका एरिया 60 इंटू टाइम्स कितना दिया है 30 इंटू 60। जब आपको इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.49 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन आपको यूनिट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो परमेबिलिटी है, यानी कि के जो है मेरा, ये किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में पर सेकेंड में पूछ रहा है या mm पर सेकेंड्स में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको यूनिट चेंज कीजिएगा, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, और टाइम को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए
6 का क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये भी दिया गया है, फॉलिंग हेड इन द फॉलिंग हेड परमेबिलिटी ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स देन इनिशियल हेड 1000 mm। देखिए ये mm में पूछ लिया अब। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था सेंटीमीटर पर सेकेंड में, अब ये mm में पूछा आपको। ड्रॉप टू 350 mm, द डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप इज 0.5 सेंटीमीटर, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉइल स्पेसिमेन आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। किस में पूछ रहा है आपको, mm पर सेकेंड में, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड्स में पूछ रहा है ऑफ द सॉइल्स, यानी कि परमेबिलिटी पूछा है फॉलिंग हेड के लिए, और किसके लिए निकालते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग निकालते हैं। चलिए ठीक है, ओके। और मेरा क्या क्या दिया है, टाइम दिया गया t इक्वल टू कितना दिया गया 3 आवर्स। हम उसको क्या सेकेंड में पहले चेंज करो, 3 आवर्स इंटू 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकेंड्स। ओके, चलिए टाइम हो गया। उसके बाद मेरा H1 हो गया, H1 कितना हो गया 1000 mm। H2 गिवन 350 mm and dia is given 0.5, the small area find out pi by 4 0.5 squares। okay, and length is given 20 centimeter। okay, so 20 centimeter you change in mm। okay, and this is a small d and this one is capital D। okay, so 5 by 4 into 10 के स्क्वायर। ओके, सो मेरा टाइम दे दिया, H1 H2 भी दे दिया गया है, मेरा स्मॉल एरिया भी दिया गया है, लेंथ भी दिया गया है, और यहाँ से मैंने एरिया भी निकाल दिया है। ओके, सो अब फॉलिंग हेड फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए, K इक्वल टू क्या होता है AL/80 log बेस H1/H2। ओके, सो हम यहाँ पे रखते हैं आंसर। एरिया क्या है पाई बाई 4 इंटू 0.5 के होल स्क्वायर। लेंस कितना दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर के दिया गया, ठीक है। उसको आप किस में चेंज करोगे mm में, तो 200 mm हो जाएगा। डिवाइड बाई एरिया कितना दिया गया पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। लेकिन आपको ये क्या है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर में 10 के स्क्वायर करोगे आप। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी आप 10 के स्क्वायर करोगे। ओके, एंड टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 3 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, और लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा आपको 1000 डिवाइड बाई 350। ओके, सो पाई बाई 4 0.5 होल स्क्वायर, ये आपको सेंटीमीटर में दिया गया था, मैंने इसको mm में चेंज किया तो 100 से गुना किया। फिर ये आपको ये लेंस दिया गया था 20 सेंटीमीटर में, मैंने इसको mm में चेंज किया। फिर यहाँ पे कैपिटल ए का वैल्यू दिया गया पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर को फिर मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, मैंने इसको mm में चेंज किया। फिर टाइम दिया गया था 3 आवर्स, उसको मैंने सेकेंड्स में चेंज किया, और ये आपको इनिशियल हेड दिया गया है 1000 mm और फाइनल हेड 350 mm। चलिए इसको निकालते हैं, तो आपको क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा 0.196 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 200 डिवाइड बाई 5/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60। ओके, लॉग बेस 100,000 350। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.86 इंटू 10⁻⁵ आंसर। ओके, सो 6 का आंसर कितना हो गया आपको, बी ऑप्शन इज द राइट। ओके, SSC 2008 में पूछा गया है। चलिए हम 7th क्वेश्चन देखते हैं कि 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंस
L of 30 meter. The head loss of is occurred during the seepage. What is the value of hydraulic gradient? फिर देखिए ये क्वेश्चंस यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ लीजिएगा, तो वही कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट कर रहा है। ओके, पहले क्या है आपको उसी से फॉलिंग एंड में 2 क्वेश्चंस रिपीट कर गया, फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का 2 क्वेश्चंस रिपीट कर गया, यानी कि SSCGL में क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या इसमें गिवन वैल्यू दिया गया है। तो ड्यूरिंग अ फ्लो लेंथ एल इज गिवन 30 मीटर एंड हेड लॉस इज द ऑल्सो गिवन, हेड लॉस इज 5 मीटर। सो वी फाइंड आउट hydraulic gradient is its head loss to the length. Okay, so head loss 5 meter and head length is 30 meter. So मीटर से मीटर कैंसिल और ये कितना हो गया 1/6। ओके, ये कितना हो गया 0.167, यानी कि आपका 7th का ऑप्शन क्या हो गया, 7 का ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये बहुत ईजी है, यानी कि I=H/L लगाओ फॉर्मूला, आपको याद है हेड लॉस का, तो क्या होगा हेड लॉस टू द फ्लो ऑफ द लेंथ रेशियो का है, उसका क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, ये आपको सॉइल्स में अगर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे सीपेज में, तो वहाँ पे इसका यूज़ आपको ज़्यादा होगा और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। चलिए मेरा 8 क्वेश्चंस क्या बोला है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज टू लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। मैंने इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और देखिए SSC 2019 में फिर ये पूछ दिया है। तो मोस्ट एक्यूरेट क्या होता है आपके पास, सबसे पहले तो मेरा ओवन ड्राइव मेथड जो होता है, ये क्या होता है, ये जो हमारा लेबोरेटरी मेथड होता है और इस पर पूरा हम लोग को कंट्रोल रहता है, इसीलिए ये एक्यूरेट मेथड है। बाकी सब ये सब आपको लैब्स में नहीं किया जाता है, ये साइट वोड्स पे किया जाता है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। सो मेरा 8 का ऑप्शन ए इज़ द राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चंस बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स इन लेबोरेटरी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पे हम लोग किस मेथड पे निकालते हैं मैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, सबसे पहले देखते हैं ये सैंड-बार्ड मेथड और रेडिएशन मेथड, ये मैंने पढ़ा था किसमें, वो इसको किस में निकालते हैं, तो वाटर कंटेंट में निकालते हैं इसको। ओके, हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्या करते हैं, पार्टिकल साइज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको निकालते हैं। यानी कि पार्टिकल साइज कैलकुलेट में हम लोग इसको हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। सैंड बाथ मेथड एंड रेडिएशन मेथड वाटर कंटेंट को निकालते हैं। तो मेरा ऑप्शन ए बचा। ऑप्शन ए में क्या करते हैं, इसको हम लोग पिक्नोमीटर मेथड को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं एंड ऑल्सो फाइंड आउट वाटर कंटेंट। ओके, सो 9 ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन, पिक्नोमीटर इज ओके, पिक्नोमीटर मेथड्स। चलिए 10th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए SSC JEE 2019 में पूछा गया है और ये इजी क्वेश्चन है, यानी कि ये सब क्वेश्चन है ना आपको प्रीवियस ईयर के जो ESC का क्वेश्चन होता है वहाँ से ये सब क्वेश्चन ये देता है। चलिए 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द वाइड रेशियो डिस्चार्ज ऑफ फ्लो इज सॉइल इज 0.5 and 6 into 10 to power minus 7 respectively, what is the value of seepage velocity? seepage velocity क्या होता है, मेरा seepage velocity ये जो होता है VS = V/N, यानी कि seepage velocity टू ट्रू वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी। ओके,
अब यहाँ पे मेरे को वाइड रेशियो दिया गया है, वाइड रेशियो से पहले मैं पोरोसिटी निकालूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा सीपेज वेलोसिटी कितना होगा। चलिए फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, ये आपको फॉर्मूला है। चलिए मेरे को वाइड रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, वाइड रेशियो इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। और मैंने ये पहले ही बताया था सॉइल प्रॉपर्टीज़ में, जब तक आपको ये सब नहीं आता है इसको बोलते क्या है, सॉइल सब सोल ऑफ सॉइल, यानी कि आत्मा है सॉइल्स का। इसको अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आपको भूल जाइए कि सॉइल से आपको आएगा समझ में। ओके चलिए नेक्स्ट में क्या होगा, मेरे को दिया गया वाइड रेशियो 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस और ई जी जोड़ देंगे 0.5, ये कितना हो गया 0.5 डिवाइड बाई 1.5, 5153, यानी कि 1/3 हो गया आपको आंसर। यानी कि पोरोसिटी निकल गया मेरा 1/3। मेरे को सीपेज वेलोसिटी निकालना है। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्रू वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी होता है। पोरोसिटी कितना है, सीपेज वेलोसिटी कितना गिवन है मेरे को, डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई पोरोसिटी 1/3, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो 6 3 जा 18, यानी कि 18 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड्स। ये आपका 10 का ऑप्शन डी इज़ द राइट। और आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 1 मार्क्स में पूछा गया है। सो आपको जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम्स का पहले तैयारी कर रहे हो तो ईएसी गेट्स का जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है ईएसी का और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों को आप पहले लगाया करो, उसके बाद